भारत ने दुबई को ये कैसा हथियार दे दिया, देखकर पागल हुआ ईरान का इस्लामिक सेना। दोस्तों, आज हम उस दोस्ती और उस सच्ची वफादारी की खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसकी गूंज दिल्ली से अबू धाबी तक ही नहीं बल्कि तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। यह कहानी है भारत और यूएई की उस गहरी, भरोसेमंद और रणनीतिक मित्रता की, जो अब केवल सरकारी कागजों या फाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों में एक्शन के रूप में नजर आने लगी है। जी हाँ, कल रात जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, तब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर एक ऐसी हलचल हुई जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट के बीच सनसनी मचा दी है। खासकर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल कल रात दिल्ली एयरपोर्ट के रैंप पर खामोशी से और चुपके से यूएई वायुसेना का महाबली बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर आया और उसमें एक्सपर्ट के अनुसार कई तरह के हथियार भर कर वापस दुबई चला गया। इस विमान का कद और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 4 दहकते हुए इंजन लगे हुए हैं। इसके पंख 51 मीटर से भी ज़्यादा चौड़े हैं और यह एक बार में 77 टन से ज़्यादा का पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। अब आप खुद सोचिए कि यह विमान कितना ढेर सारा भारत से हथियार लेकर गया होगा। आपको बता दूं कि यह लैंडिंग ठीक उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बेहद अहम यूएई दौरे पर निकलने वाले हैं। आखिर इस विशालकाय विमान के पेट में ऐसा क्या भरा गया? क्या भारत ने गुपचुप तरीके से अपने सबसे करीबी मित्र देश के लिए कोई ऐसा घातक हथियार भेज दिया है जिसने मिडिल ईस्ट के दुश्मन देशों की रातों की नींद हराम कर दी है? दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि मित्रता की असली परीक्षा संकट के समय में ही होती है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया का पूरा माहौल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान और उसके समर्थित गुटों ने यूएई के फुजेरा पेट्रोलियम जोन पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी विस्तार से बताया था। इन हमले में न केवल अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों के घायल होने की भी खबर भारत सरकार के माथे पर बल ला दिया है। यूएई को इस वक्त अपनी डिफेंस इन्वेंट्री यानी हथियारों के भंडार को तुरंत भरने की जरूरत है। ऐसे कठिन समय में उसने अमेरिका या यूरोप की तरफ हाथ फैलाने के बजाय अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत की तरफ देखा। हालांकि इस खेप की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रणनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि दिल्ली में उतरे इस विमान में भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारतीय डायनेमिक्स और L&T द्वारा निर्मित बेहद घातक डिफेंस सप्लाई लोड की गई है। यह एक सीधा और कड़ा संदेश है कि अगर यूएई की सुरक्षा पर किसी भी तरह की आंच आई तो भारत हाथ पर हाथ रखकर तमाशा नहीं देखेगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत और यूएई दोनों ही C-17 ग्लोबमास्टर विमानों का इस्तेमाल करते हैं। भारत के पास ऐसे 11 और यूएई के पास 18 विमानों का बड़ा बेड़ा है। एक ही जैसा प्लेटफॉर्म होने की वजह से दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस शेयरिंग करना बहुत आसान हो गया है। जब भी यूएई का कोई विमान दिल्ली आता है तो हमारे भारतीय क्रू उसे अपने विमान की तरह ही ट्रीट करते हैं। यही वो इंटरऑपरेटिबिलिटी है जो इस रक्षा साझेदारी की असली नींव है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दौरान विशेष रूप से यूएई में रुकेंगे और वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। जनवरी 2026 में जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था, अब उसे एक पूर्ण और ठोस रक्षा समझौते में बदलने का सही समय आ गया है। इस पार्टनरशिप के 6 मुख्य स्तंभ है जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी साझेदारी बनाते हैं, और ये 6 मुख्य हैं, जिसमें पहला है मिसाइल और ड्रोन का साझा उत्पादन, यानी अब हम सिर्फ हथियार बेचेंगे नहीं बल्कि मिलकर बनाएंगे। दूसरा है ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D, यहाँ दोनों देशों के वैज्ञानिक भविष्य के घातक तकनीक पर साथ में काम करेंगे। और तीसरा स्तंभ है स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, जिसमें भारतीय कमांडो और यूएई के सैनिक रेगिस्तानी युद्ध की बारीकियां साझा करेंगे। इस महाशक्तिशाली संगठन के पीछे अगर किसी का दिमाग है तो वो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल का। हाल ही में डोवाल साहब ने यूएई और सऊदी अरब की बेहद गोपनीय और गुप्त यात्राएं की थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के हितों की रक्षा कैसे करनी है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पश्चिम एशिया में भारत का रणनीतिक प्रभाव इतना गहरा हो जाए कि कोई भी वैश्विक ताकत हमें नज़रअंदाज करने की जरूरत न करे। भारत और यूएई का व्यापार आज $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है और करीब 35 लाख भारतीय भाई बहन यूएई की तरक्की में अपना खून पसीना बहा रहे हैं।
आपको बता दूं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का 25% हिस्सा भी यहीं से आता है। लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक टैंक और मिसाइलों का सुरक्षा कवच बन चुका है। पूरी दुनिया आज इस बात से हैरान है कि आखिर भारत के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिन्हें यूएई इतनी शिद्दत से हासिल करना चाहता है। जानकारों की माने तो यूएई की नज़र भारत के 3 सबसे ब्रह्मास्त्र पर है। पहला है ब्रह्मोस, दूसरा आकाश और तीसरा पिनाका। अब सवाल है कि ये कितनी खतरनाक है। तो सबसे पहले बात करते हैं समंदर के सिकंदर ब्रह्मोस की। तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये बात तो आप सभी जानते हैं, जिसकी 2.8 मैक की रफ्तारी से किसी भी रडार में पकड़ से बाहर बना देती है। और यही वजह है कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अजेय बना देती है। यूएई की एक बहुत ही लंबी तट रेखा है और ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए उसे एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो पलक झपकते ही दुश्मन के जंगी जहाज़ों को समंदर की गहराइयों में दफन कर सके। भारत पहले ही फिलीपींस को यह मिसाइल दे चुका है और अब यूएई के रेगिस्तान में इसकी तैनाती पूरे क्षेत्र पर पावर बैलेंस बदल देगी। इसके बाद नंबर आता है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। हाल ही में फुजेरा पर हुए हमलों ने यूएई की हवाई सुरक्षा की पोल खोल दी। वहाँ के महंगे पश्चिमी सिस्टम छोटे ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। ऐसे में आकाश एक मसीहा बनकर उभर सकता है। आपको बता दूं कि यह एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। इसका नया आकाश एनजी वर्जन इतना आधुनिक है कि आर्मेनिया के बाद अब कई खाड़ी देश इसे खरीदने की कतार में खड़े हुए हैं। इसकी कम लागत और अचूक सटीकता यूएई के तेल डिपो और शहरों को ड्रोन हमले से बचाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कवच साबित होगी। और तीसरा हथियार है पिनाका, जो रेगिस्तान में आग की बारिश करने के लिए मशहूर है। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी MBRL है, जो महज 44 सेकंड के भीतर 12 घातक रॉकेट दागकर दुश्मन के पूरे इलाके को मलबे में बड़े ही आसानी से बदल सकती है। यूएई की जमीनी सीमा और वहां के रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र के लिए पिनाका से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है। इसकी शूट एंड कूट तकनीक इसे सबसे खास बना देती है, यानी हमला करो और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से पहले ही वहां से खिसक लो। इसकी 75 से 90 किलोमीटर की मारक क्षमता खाड़ी के किसी भी छोटे संघर्ष में यूएई की सैन्य ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। आपको बता दो कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत भारत अब दुनिया का एक बड़ा डिफेंस हब बन चुका है। साल 2026 तक भारत ने रक्षा निर्यात का जो लक्ष्य रखा था, उसमें यूएई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। हालांकि भारत के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपने पुराने मित्र ईरान के साथ भी संतुलन बनाकर चलना है। अगर भारत यह हथियार यूएई को सौंपता है तो तेहरान इसे एक सुरक्षा खतरे के रूप में भी देख सकता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है, यह बात साफ करता है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटने वाला। आपको बता दूं कि रूटीन की खबरों के अनुसार C-17 विमानों की आना जाना ये अंत नहीं है, बल्कि आगे भी कई शेड्यूल्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दुबई का जो विशालकाय जहाज है C-17 विमान, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2-3 दिन के बाद फिर से आ सकता है। और इसीलिए एक्सपर्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बहुत जल्द हम ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों को मेक इन इंडिया के ठप्पे के साथ अरब के रेगिस्तानों में गरजते हुए देख पाएंगे। यह मित्रता, भारत और यूएई का यह गठबंधन आने वाले दशकों में पश्चिम एशिया की सुरक्षा का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें यूएई को देनी चाहिए? क्या यह फैसला भारत की सुरक्षा के लिए सही होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। हम आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो, हमारा काम पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।